गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सीखी है। अब हम समझते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग के ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं WACC। WACC का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। इसका क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो फाइंड कर लीजिए कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स, दैट इज KD निकाल लीजिए, KP निकाल लीजिए, KE निकाल लीजिए, KS निकाल लीजिए। नंबर 2, फाइंड प्रोपोर्शन of each source in overall capital। मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपका हर सोर्स, चाहे वो डेट्स है चाहे प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका कितना है। ठीक है। नंबर 3, मल्टीप्लाई 1 and 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें। सम ऑफ 3 इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। और उसके बेसिस पर फिर हम एक क्वेश्चन भी उठाएंगे। देखिए, ये एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा कि भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसके बाद आपका रिटेन्ड अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। ये तो आपका कंपोनेंट हो गया जो कैपिटल में पैसे लगे हुए, क्या क्या लगाया रखा है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो KE हमारा है 11%, KS हमारा है 10%, KP है 9% और KD हमारा 6%। ठीक है जी। प्रोपोर्शन इन टोटल कैपिटल में अगर हम देखें तो 25% हमारी इक्विटी, 10% हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल लगी है, 25% हमारा रिटेन अर्निंग है, 15% हमारा प्रेफरेंस शेयर है और 50% टोटल हमारा 100% का स्ट्रक्चर निकाल दिया। सो अगर मैं कहूं कि प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी तो वो निकल आएगी, ये आएगी हमारी 1.1%, 2.5%, 1.35% एंड 3%। इनका जो टोटल है वो 7.95% है। तो फ्रेंड्स ये स्टेप 1 है
ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, और इनका जो टोटल है वो स्टेप 4 है। यही हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC ये हमारी कितनी आ रही है? 7.95%। अब हम क्वेश्चंस में जो डाटा दिए होंगे उसके बेसिस पर करेंगे कि भाई आपकी WACC कैसे निकालनी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। WACC के लिए पढ़ते हैं। कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। मतलब जो प्रोपोर्शन है वो दो चीज़ों पे कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। तो पहले तो आपको पता है कि हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने से पहले सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी होगी। पढ़ते हैं। डिवेंचर हमारा है 5 लाख के, प्रेफरेंस स्टॉक हैं 5 लाख के, इक्विटी शेयर हैं 10 लाख के, टोटल हो गया 20 लाख। मार्केट प्राइस दे रखी है डिवेंचर की 105, 110 एंड 24। 100 रुपीज़ पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन रेट है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी यही सब दिया है। इक्विटी शेयर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 24 रुपये। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज 1 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है, मतलब करंट ईयर का होता तो हम ग्रोथ जोड़ते, लेकिन नेक्स्ट ईयर लिखा है। ठीक है। द फर्म हैज़ पेइंग द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपका 50% है। सो फ्रेंड्स, पहले तो सारे कॉस्ट निकाल लें। ठीक है जी। एक एक करके हम सारी कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग KD। KD इक्वल टू क्या होता है? I1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, तो अप्लाई कर दें। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है? 10% है। टैक्स रेट 50% है। ओके, रिडीमेबल कितने हैं? रिडीमेबल भी पार पे है। ठीक है। 10 1 माइनस 0.05 प्लस 100 माइनस 96 अपॉन 10 अपॉन 100 प्लस 96 upon 2. This comes to 5.5%। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं KP। KP देख लीजिए क्या है। KP में 100 रुपये के प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल एट पार है, फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे 2 रुपये। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 5 रुपये है, प्लस RV 100 माइनस 98 अपॉन 10 अपॉन 100 प्लस 98 एवरेज निकालने के लिए। तो दिस कम्स टू 5.30%। अब हम निकालते हैं KE। K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस G। P0 माइनस F का मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी। सो दैट इज 1 अपॉन 24 माइनस 4 प्लस 5%। तो दिस कम्स टू 10%। ठीक है। एंड KS इज इक्वल टू KE दैट इज इक्वल टू 10%। ये हमने सबसे पहले स्टेप कर लिया कि सारे वो निकाल लिए।
अब दूसरा है, हमें बुक वैल्यू वेट निकालना है एंड, अच्छा इसमें तो वो है ही नहीं, चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ WACC जब हम बुक वैल्यू के प्रपोर्शन को ले रहे हैं, ठीक है जी। दूसरे में करेंगे जब हम मार्केट वैल्यू, चलिए तो यहाँ पे लिखें हम कंपोनेंट और यहाँ पर अमाउंट, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रोपोर्शन, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 5 लाख, तो ये हो गए हमारे 20 लाख रुपये, ठीक है जी। प्रोपोर्शन में करेंगे तो ये 50% है, ये 25% है और ये 25% है, तो ये 100% हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 5.3%, 5.5%, तो ये 5%, और ये कितना आएगा 5.3 का 25% कर दें तो ये आ जाएगा 1.325%, और 5.5 का भी 25% करें तो ये आएगा 1.375%, तो ये हमारी आ जाएगी 7.70%। सो WACC comes to 7.70%, ठीक है जी। ना अब दूसरा निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ WACC मार्केट वैल्यू वेट से, ठीक है जी। अब मार्केट वैल्यू वेट निकालते हैं, चलिए इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट्स। चलिए अब यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे जो मार्केट वैल्यू है वो 105 रुपये की है, तो डिवेंचर हो जाएंगे 5,25,000 के। प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे 110 रुपये के, तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे 5,50,000 के। सो ये होगा 5,25,000 और ये होंगे 5,50,000 के, ठीक है। और ये होंगे हमारे 24 रुपये से 24 लाख के, तो ये मार्केट वैल्यू आ गई। इसका टोटल करेंगे 34,75,000, ठीक है। रेशो देखें 24 लाख तो ये आ रहा है हमारा 690.1%, ये प्रोपोर्शन आ गया, एंड 15.80%, 15.10%, ये 100% हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%,
5.3%, 5.5%, तो ये प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 6.91%, ये आ जाएगी 0.8374%, तो ये आ जाएगी 0.8305%। So this comes to 8.58%। ठीक है जी, यही हमारी WACC आ गई। चलिए फ्रेंड्स, सो आई होप ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आया है, और समझ तो आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।